तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आदित्य चोपड़ा भाई सबको बर्बाद कर देंगे, सबको। देखो, मैं यहाँ पे कूली मूवी को भी सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता था कि ये दोनों मूवीज एक साथ आएं, लेकिन अभी तक ये दोनों मूवीज एक साथ आ रही हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कूली वालों से प्लीज भाई प्लीज आप लोग अपनी मूवी को किसी और डेट में रिलीज कर लो, क्योंकि यहाँ पे नुकसान भारी हो सकता है। अब यहाँ पे जिस तरीके से आदित्य चोपड़ा अपनी प्रमोशन स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं और किस तरीके से रिलीज कर रहे हैं, यार आप लोग सुनोगे ना हिल जाओगे। यहाँ पे ऋतिक रोशन के फैंस, जूनियर एनटीआर के फैंस और कूली मूवी के फैंस अगर बैठे हैं, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इस वक्त ये न्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होने वाली है। आप लोग सुनो, लेकिन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लो। ऐसी ही अपडेटेड न्यूज़ मैं आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ। भाई साहब 300-400 लाइक चाहिए, कमेंट तो बहुत चाहिए और नए हो तो सब्सक्राइब भी चाहिए। सबसे पहली चीज़, ऋतिक रोशन अपनी चोट से बहुत ही जल्द सही होके इस मूवी के गाने की शूटिंग को शुरू करने वाले हैं, जो कि जून के बिल्कुल लास्ट वीक में होगा और 10 दिन का ये शेड्यूल है। इसके बिहाफ में अब यहाँ पे जूनियर एनटीआर भी क्या कर रहे हैं, जूनियर एनटीआर अपने एनटीआर नील का एक बहुत ही बड़ा एक एक्शन सीक्वेंसेस सीन यहाँ पे शूट कर रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि फिल्म का बहुत ही ज़्यादा मजबूत सीन वो होगा। जैसे कि सलार मूवी का वो जो एक क्लाइमैक्स वाला, अपना इंटरवल वाला वो जो सीन था, जिसमें अपना ये जो प्रभास यानी कि देवा है वो श्रुति हसन को बचाने जाता है, ठीक उसी तरीके का ये होने वाला है और ये भी एक इंटरवल ब्लॉक सीन होने वाला है। एंड यहाँ पे जूनियर एनटीआर जो डांस स्टेप हैं वो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही काम जूनियर एनटीआर यहाँ पे कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन के बीच में जो डांस स्टेप होंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होंगे। अब ये तो हुई ये वाली बात। अब मैं बात करता हूँ मुद्दे की। तो यहाँ पे आप लोग ज़रा कान खोल के सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आदित्य चोपड़ा बर्बाद क्यों कर देंगे, मैंने ऐसा क्यों लिखा है और मैं कूली मूवी को लेके यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कूली एंड बाइक वॉर 2 इंडिया के एक एक कोने में इस मूवी को क्लैश मिलने वाली है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि मैं आप लोगों को अब खुल के बताता हूं कि बी, सी और डी जो सेंटर्स हैं, यहाँ पे कूली और वॉर 2 के अंदर टकराव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी आप लोगों को बताता हूं। ए सेंटर्स में टकराव होगा सिर्फ। ए सेंटर्स में कौन कौन से शहर आते हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु। ये बड़े बड़े शहर हैं जहां से एक अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आता है। गुजरात भी है, अच्छा खासा आता है। यहाँ पे मूवी लवर्स ज़्यादा हैं और जहाँ पे रजनीकांत और भाई लोकेश कनगराज का भी एक स्टारडम है। रजनीकांत को भी इन शहरों में ज़्यादा जानते हैं और लोकेश कनगराज को भी जानते हैं एक स्टाइलिश डायरेक्टर्स के रूप में। और भाई रजनीकांत की तो खैर बात ही अलग है, रजनीकांत साहब को तो सभी जानते हैं। तो यहाँ पे वॉर 2 का इन दोनों का मतलब कूली का टकराव हो सकता है और दोनों ही एक दूसरे के शोज को कम करवा सकते हैं और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी। ये तो ही ये बात ए सेंटर्स की। अब बी, सी और डी सेंटर्स क्या हैं? बी, सी और डी सेंटर्स वो हैं जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, जैसे कि विजयवाड़ा हो गया एंड कुछ जैसे कि मान के चलो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया की हिंदी की बेल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, साउथ की बात कर रहा हूँ। खासतौर से तेलुगु जो लैंग्वेज है वहाँ की, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यहाँ पे वाईआरएफ ने क्या किया है, बहुत तगड़ा गेम खेला है। यानी कि आप लोग मान के चलो जैसे कि 5 कस्बे हैं, 5 कस्बों का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ज़्यादातर जो मूवी जो मेकर्स होते हैं वो यही करते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में 5 कस्बे हैं, ठीक है। अब उसने एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, उसने 5 कस्बों में अपनी फिल्म यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है और 5 कस्बे हैं, तो वो क्या करेगा, वो मोटे मोटी चीज़ों पे जाएगा और दे देगा, ठीक है। वो ज़्यादा अंदरूनी तौर पे नहीं घुसेगा। लेकिन यहाँ पे वाईआरएफ ने क्या किया है, इन 5 कस्बों में 5 लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को हायर किया है और 5 जगहों पर उसने अपनी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि बेच दिया है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ये कोने कोने में एक ही कस्बे में लेके जाएगा अपनी मूवी को, और ये भी कोने कोने तक लेके जाएगा और ये भी कोने कोने तक लेके जाएगा। तो ये 5 लोग कोने कोने तक, यानी कि आप ये समझ के चलो एक कोना भी नहीं छोड़ेंगे। अगर एक होता 5 का मालिक तो वो छोड़ सकता था, तो यहाँ पे एक मालिक एक कस्बे का है, तो हर कोने कोने पे यहाँ पे मूवी जाएगी और ये वाईआरएफ ने कर दिया है। और ये चीज़ कहाँ करी है, क्योंकि ये आपको एक बात और बता दूं मैं, ये तेलुगु है। क्योंकि देखो एनटीआर की जो तेलुगु मार्केट है बहुत तगड़ी है, वहाँ पे बहुत तगड़े फैंस हैं यानी कि एनटीआर के। तो ये यहाँ पे वाईआरएफ ने किया है। ये चीज़ तमिल सिनेमा मतलब तमिल लैंग्वेज में वाईआरएफ नहीं कर सकता था, ये सिर्फ तेलुगु ही में कर सकता था।
अब यहाँ पे हुआ क्यों है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे तमिल जो लैंग्वेज है, यानी कि अपनी ये जो कूली यहाँ से आ रही है, इसका तेलुगु मार्केट में इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं। और ये जो फोकस कर रहा है ये अपनी तमिल लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में ही कर रहा है ज़्यादा फोकस, यानी कि जो मार्केटिंग करेंगे ये इसी में करेंगे, तमिल में और हिंदी में। ये तेलुगु में नहीं करेंगे, कन्नड़ में नहीं करेंगे, ना मलयालम में करेंगे। ज़्यादातर पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ करेंगे लेकिन मार्केटिंग नहीं करेंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे, सिर्फ तमिल में करेंगे और हिंदी में करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर करते भी हैं तो उसके लिए बहुत तगड़ा यहाँ पे उनको जो है भाई साहब बहुत बड़ा प्रमोशन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे वायरएफ ने तो ऑलरेडी अपना एक गेम खेल दिया है, अलग अलग कस्बों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे बांट दिए हैं, अब तुम कर लो जो करना है। अब बात आती है कि ये लोग अगर तेलुगु में रिलीज करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर कूली को तेलुगु में रिलीज करना है तो एक अच्छी डबिंग और एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे हायर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर होने के बावजूद अन्नपूर्णा एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि नागार्जुन का है। नागार्जुना का काफ़ी अच्छा खासा नाम है और वहाँ पे अन्नपूर्णा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन फिर भी वो उस तरीके से टक्कर नहीं ले पाएगा जिस तरीके से वायरएफ ने यहाँ पे कर दिया है। क्योंकि वायरएफ के पास में भाई पीवीआर और आइनॉक्स से पीवीआर ने हाथ मिला लिया है और वहाँ पे आप लोग समझते हो कि भाई साहब मल्टीप्लेक्स और जो सिंगल थिएटर्स हैं उन सभी पे उसका जो है हाथ बढ़ा रहेगा। यानी कि जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ पे सिंगल स्क्रीन पे सीधा ढाबा बोल दिया है वायरएफ ने, और जो बड़े बड़े स्क्रीन यानी कि मल्टीप्लेक्स हैं उस पर भी तेलुगु लैंग्वेज में यहाँ पे काम कर दिया है। बाकी मलयालम और कन्नड़ में भाई ना तो कूली वाले ज़्यादा जाएंगे, और मे भी हो सकता है कि मलयालम और कन्नड़ में खुद यहाँ पे पब्लिक एक्साइटेड हो वॉर 2 को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई देखो एक तो बहुत बड़ी फिल्म है, फिर स्पाई यूनिवर्स की है, क्योंकि भाई देखो सारी फिल्में यहाँ पे देखी हुई है स्पाई यूनिवर्स की, तो इस वजह से वहाँ पे देखा जा सकता है। वहाँ पर भी मूवी हो रही है लेकिन तेलुगु लैंग्वेज को ज़्यादा यहाँ पे लिया गया। अब बात आती है तमिल में। देखो भाई तमिल में टक्कर हो सकती है वॉर 2 की इससे, क्योंकि तमिल लैंग्वेज से ही कूली आ रही है। तमिल और अपना हिंदी में ज़बरदस्त टक्कर होगी। मैं हिंदी के आप लोगों को नाम बताए, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और थोड़ा बहुत साउथ के भी मैंने आप लोगों को बताया, खांसने के लिए सॉरी। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे ऐसा हुआ कैसे और ये क्यों हुआ। देखो भाई यहाँ पे जब आदित्य चोपड़ा को पता है कि उनकी जो स्पाई यूनिवर्स है लास्ट फिल्म टाइगर 3 इतनी ज़्यादा नहीं चली थी, तो उन्होंने यहाँ पे सीधा पीवीआर आइनॉक्स से हाथ मिलाया और यहाँ पे उन्होंने सीधा बोल दिया कि भाई ठीक है यहाँ पे जो भी होगा देखा जाएगा, आप लोग इस पर काम करो। तो यहाँ पे अब बहुत से फैंस निकल के आएंगे कि कूली वालों को हट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक स्टारडम है रजनीकांत साहब का और लोकेश कनगराज साहब का, वो मुझे लग रहा है कि इस फिल्म के आगे हल्का रह सकता है, खासतौर से तेलुगु इंडस्ट्री में, मलयालम इंडस्ट्री में एंड कन्नड़ इंडस्ट्री में। चलो तमिल में मैं मान सकता हूँ, लेकिन एक दो अब तमिल इंडस्ट्री है और हिंदी लैंग्वेज है, तो यहाँ से ही इस फिल्म को अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिल सकता है। अब देखो हिंदी बेल्ट में तो भाई वॉर 2 रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे तो भाई दोनों में शोज की लड़ाई होगी। फिर यहाँ पे पीवीआर और आइनॉक्स के पास में वायरएफ है, फिर आप ये देखो कि पीवीआर और आइनॉक्स भाई साहब वायरएफ को यानी कि वॉर 2 को ज़्यादा शोज देगा ना कि कूली को, समझ लो। अब आती है बात तमिल की। चलो मैं मान सकता हूँ तमिल लैंग्वेज में कूली को ज़्यादा रेस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन भाई वहाँ भी तो पीवीआर और आइनॉक्स है, वहाँ भी तो पीवीआर आइनॉक्स है। तो आप लोग ये भी तो देखो कि अब वो अपने घर से तो थिएटर लेके आएंगे नहीं। चलो सिंगल थिएटर में मान सकते हैं, लेकिन वहाँ भी पीवीआर और आइनॉक्स चलता है जिसमें ऑलरेडी वायरएफ ने हाथ मिला लिया है। तो यहाँ पे ये जो कांटा है फंस चुका है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई कूली वालों को, क्योंकि यहाँ पे अब अगर ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए बनाई गई है तो यार ये तो बहुत ही तगड़ी यहाँ पे गेम खेल दिया आदित्य चोपड़ा ने। क्या होगा, ये मामला छोटा मोटा नहीं है, बहुत तगड़ा हो चुका है। इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।